नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजे धर्मा में। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली व्रत वट सावित्री व्रत के बारे में। ये व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने पर अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आज की विशेष वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत कथा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, संपूर्ण व्रत कथा, व्रत का महत्व और अंत में जानेंगे वह रहस्य जिससे माता सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। वट सावित्री व्रत कब है? साल 2026 में वट सावित्री व्रत 15 मई 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और पति की दीर्घायु की कामना करती है। इसका शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय सुबह 5:30 से 8:15 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:45 तक। इस समय पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वट वृक्ष का महत्व। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्रत में बरगद की पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? हिंदू धर्म में वट वृक्ष को अमरता का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों का वास होता है। बरगद का वृक्ष लंबे समय तक जीवित रहता है, इसीलिए इसे दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। पूजा सामग्री। वट सावित्री व्रत की पूजा में इन चीजों की आवश्यकता होती है: रोली, अक्षत, कच्चा सूत, फूलमाला, जल से भरा लोटा, मिठाई, भीगा चना, धूप दीप, फल और दक्षिणा। पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, इसके बाद व्रत का संकल्प लें। अब वट वृक्ष के पास जाएं और वहां जल अर्पित करें, फिर रोली, अक्षत और फूल चढ़ाएं। इसके बाद कच्चे सूत को वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए 7 या 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत कथा सुने और अंत में आरती करें। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले मध्य देश में राजा अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन दौलत, वैभव, सुख सुविधाएं की कोई कमी नहीं थी। संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या और यज्ञ किए। अंततः उनकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और वरदान दिया कि शीघ्र ही उनके घर में एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने उसका नाम देवी के नाम पर सावित्री रखा। सावित्री बचपन से अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और धार्मिक थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। जब विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने सावित्री से स्वयं अपने लिए योग्य वर चुनने को। सावित्री वन में भ्रमण करते हुए एक आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने एक तेजस्वी युवक को देखा। उस युवक का नाम था सत्यवान। सत्यवान बहुत गुणी, वीर और धर्मात्मा थे, लेकिन वे वन में अपने अंधे माता पिता के साथ साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। सावित्री ने सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब सावित्री वापस महल लौटी तब दरबार में उपस्थित ऋषि नारद ने बताया कि सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उनकी आयु अत्यंत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी अन्य राजकुमार को चुन ले, लेकिन सावित्री ने कहा, आर्य कन्या जीवन में सिर्फ एक बार अपने पति का वरण करती है। मैं मन से सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री के अटल निर्णय के सामने सभी मौन हो गए। फिर सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। उन्होंने कठिन तप और व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे वह दिन निकट आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने निर्जला व्रत रखा। सुबह सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए।
सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। वन में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सावित्री ने उन्हें बरगद के वृक्ष के नीचे बिठाया और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही क्षणों बाद वहां यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के प्राण निकाल लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, ये संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहां तक मेरा धर्म भी मेरे साथ जाएगा। सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम एक वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान देने को कहा। इस बार सावित्री ने अपने पिता राजा अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वो भी वरदान दे दिया, फिर भी सावित्री नहीं रुकी। अब यमराज अत्यंत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने तथास्तु कह दिया, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि सावित्री को सत्यवान से पुत्र प्राप्त होंगे तो सत्यवान का जीवित होना आवश्यक है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय वट माता। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।